सॉफ्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और आप सीख रहे हैं पीएचपी के पिछले सीरीज में मैंने सेशन के बारे में डिस्कशन किया। उसमें मैंने 3 वीडियो बनाया था, जिसमें फर्स्ट मैंने दिखाया कि सेशन क्या है, दूसरे में दिखाया कि सेशन कैसे काम करता है, और तीसरे वीडियो में दिखाया मैं कि सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय में क्या फर्क होता है। आपने सोचा होगा कि यार मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूँ तो ये द गार्जियन की वेबसाइट में क्यों ओपन किया हूँ। इसका वजह है कि बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कुकीज का अलर्ट आता है कि डू यू एक्सेप्ट कुकीज। तो यहाँ पे भी देखिए पूछ रहा है कि क्या कुकी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर यस आई एम हैप्पी, दैट मीन्स व्हाट, कि हम ब्राउजर को ये परमिशन दे रहे हैं, इस वेबसाइट को हम परमिशन दे रहे हैं कि कुकीज को सेट कर सके, वो कुछ इंफॉर्मेशन को वो सेट कर सके हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, ताकि बाद में जब आए इस वेबसाइट को हम विजिट करें तो ये हमें रिकॉग्नाइज करे, पहचाने। और हो सकता है कि हमारे रीजन के हिसाब से, जैसे मैं इंडिया में हूं तो हमारे रीजन के हिसाब से ये कुछ कस्टमाइजेशन करे या कुछ वो ट्रैकिंग करे, इन शॉर्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज में ये रूल है कि कुकीज को मतलब कुकीज की जो फाइल है, पहले ये समझना आपकी कुकीज है क्या। तो अगर हम यहाँ पे जाए तो देखिए कुकीज आर नथिंग बट text files which is stored on the client computer and retrieved when required। ठीक है, कुकी क्या है? एक टेक्स्ट फाइल होती है जो क्लाइंट कंप्यूटर पे, देखिए मैं क्लाइंट हूं, मतलब ये सर्वर से ये पेज को सर्व किया जा रहा है, तो मैं क्लाइंट हूं और यहाँ पे क्या करेगा, ये द गार्जियन जो वेबसाइट है ये हमारे कंप्यूटर में कुकी को सेट करेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज में, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे रूल है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले Ctrl+Shift+I या फिर इंस्पेक्ट और जाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, कुकीज में देखिए यहाँ पे द गार्जियन, ये सारी कुकीज को यहाँ पे हम लोग को दिखा रहे, देखो। ठीक है, इतने सारे कुकीज को हमारे कंप्यूटर में ये जो है राइट करना चाहता है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये जो कुकीज है यहाँ पे जो दिख रहा है इसका द गार्जियन का, उसको क्या करना है, रिजेक्ट ऑल या फिर एक्सेप्ट ऑल। अगर रिजेक्ट ऑल करेंगे तो ये कोई भी कुकीज हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये सारी कुकीज, इतनी सारी कुकीज जो है हमारे कंप्यूटर में इसने सेव कर दिया। और जरूरत के हिसाब से अभी पता है ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक ऐड चल रही है, देखिए। ठीक है, तो ये ऐड भी इसके कुकीज के हिसाब से वो सेटिंग करेगा कि मेरा लोकेशन इंडिया है, ये वेबसाइट है यूके की, तो हमको यूके की ऐड नहीं दिखा के बल्कि इंडिया की ऐड को दिखाएगा। यहाँ से वो हमारा कुछ ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से और भी प्रेफरेंसेस ये वेबसाइट में हो सकता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि देखो इतने सारे कुकीज इसमें सेट किया हमारा, इस पेज का इतनी सारी ऐड का, यहाँ पे ऐड भी दिख रहा है, देखो ना ऐड का, और न जाने और क्या क्या इसमें ये लोग सेव करके रख रहा है। तो ये कुकीज जो है सिर्फ पीएचपी में ही नहीं, अदर लैंग्वेजेज में भी कुकीज का सेटिंग का होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी ये कुकीज सेटिंग होता है। ठीक है, तो कुकीज सेट करने का और भी लैंग्वेजेज है, लेकिन पीएचपी भी एक्सप्लिसिटली इसमें कुकीज को सपोर्ट करता है। तो हम लोग समझेंगे, और आज यही हमारा टॉपिक है कि कुकीज क्या है, पीएचपी में कुकीज को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सपायर कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, और कैसे उसको यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सर्वर में एक चीज है कि वही बोला कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट मतलब क्या, पीएचपी सेट्स अ कुकी टू द ब्राउजर। क्या करता है, कुकी जो है वो ब्राउजर में सेट कर देता है, जिसमें हो सकता है नेम है या नोटिफिकेशन। आपको दिखाया ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन था जो कुकीज के थ्रू इसने सेट किया। और होता क्या है कि इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज को, नेटवर्क में नेटवर्क ठीक है, नेटवर्क में जाने के बाद में देखो यहाँ पे इंटरनेशनल, ये जो ब्राउजर दिख रहा है ना, यहाँ ये जो यूआरएल, मैंने क्या किया, इंटरनेशनल पे क्लिक किया और हेडर्स पे रिस्पॉन्स में ये तो पेज दिखाई दे रही है,
उसके बाद में ये है हेडर्स हमारा। हेडर्स में देखो यहां पर आपको ये जगह में आपको देखो हेडर्स में दिखेगा कुकी, कि इतने सारे कुकीज को ये ब्राउजर में सेट करना चाहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको हेडर्स में कुकी। तो ये क्या है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि देखो HTTP रिक्वेस्ट में दिखा रहा है कि ये हमारा क्या है, स्टेटस 200 का मतलब सक्सेसफुल। फिर यहाँ पे उसी जगह पे हम लोग को कुकी भी, ये स्टेट कुकी जो दिखाई दे रहा था, तो अभी दिखाया ना कि बहुत सारा चीज जो है वो कुकी में हम लोग का सेट हुआ। तो ये ब्राउजर में सेट करता है। तो वही करके एज यू कैन सी द सेट कुकी हेडर कंटेन्स नेम वैल्यू पेयर। इसमें अगर हम लोग देखेंगे सेट कुकी में, यहाँ पर कुकीज के अंदर, तो ये अगर आप देखेंगे सेट कुकी में तो क्या है, देखो नेम इसमें है। सेट कुकी में क्या दिखा रहा है, ये हुआ की वैल्यू है ना। तो इस तरीके से इसमें भी सेट कुकी में फिर दिखा रहा है ये की और वैल्यू। तो मतलब ये क्या है, ये सेट कुकी में ये सेटिंग कैसे करता है कि की वैल्यू पेयर होता है। मतलब ये हुआ उसकी की होती है और उसकी वैल्यू की, जैसे दिया हुआ है कि भाई कंट्री कौन सा है, इंडिया। तो ये हमारा उसने ब्राउजर में आके सेट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो क्या करेगा, ये ऐड जो हमको दिखाएगा वो कोशिश करेगा ये कि इंडिया से रिलेटेड जो ऐड हो वो दिखाने की कोशिश करेगा इसमें। तो बहुत सारी चीजें और भी है जो इसके अंदर ये होता है। देखो यहाँ पे सेट कुकी में भी दिखा रहा है कि डेट या वेडनेसडे है ना, पाथ, डोमेन, द गार्जियन, सिक्योर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुकी, ये कंसेप्ट है इसके अंदर में। ठीक है, तो अब है कि PHP में हम लोग कुकी को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो कुकी को सेट करने के लिए दो इसके अंदर में ग्लोबल वेरिएबल्स है। कौन कौन सा है, एक है $कुकी और दूसरा है HTTP कुकी वैर्स, है ना। ये दोनों में से जिसमें से चाहे हम लोग कुकी को सेट कर सकते हैं। और कैसे होता है, देखो यहाँ पे उसका नेम देंगे और उसी नेम से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेटिंग कुकीज विद PHP कि PHP में हम लोग कैसे कुकी को सेट कर सकते हैं। तो ये अभी आपको प्रैक्टिकली में, तो सेशन में आप लोग को याद होगा कि सेशन स्टार्ट करना पड़ता है हम लोग को, उसके बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सेट कुकी। सेट कुकी जो मेथड है, जो फंक्शन है, इसके थ्रू हम लोग कुकी को सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोग पैरामीटर्स पास करेंगे, जिसमें क्या क्या पैरामीटर होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है। सेट कुकी में नेम होगा, उसकी वैल्यू होगी, एक्सपायरी डेट होगा, उसका पाथ होगा, जो डोमेन होगा, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अभी आप लोगों ने देखा। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखा रहा था ना, यहाँ पर आप देखिए है ना, एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, पाथ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इस तरह का कुकीज में सेट किया जाता है। यहाँ पर उसकी नेम होगा कुकी का, और कुकी का वैल्यू क्या है, एक्सपायरी कितना दिन तक कुकी रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा वो। ये सारी चीजें जो है हम लोग को यहाँ पे, इसमें से 2 या 3 चीजें जो है वो 3 कम से कम इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शनल होता है। जैसे नेम जो देंगे वो उसकी वैल्यू होगी, फिर एक्सपायर कब हो जाएगी कुकी, ये हम लोग को वहां पे देना है। तो ये नेम में हो गया, जैसा कि जो वेरिएबल होगा वो उसका वैल्यू होगा। एक्सपायरी में हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर। फिर पाथ होगा, मतलब कौन सा पाथ उसका किस तरह से, देखो यहाँ पे पाथ दिखा रहा था ना, ये जगह में कहीं पर था पाथ हमारा, ये रहा पाथ। पाथ का मतलब अगर खाली रख दिया मतलब कौन सा है, होम पेज है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे डोमेन हो गया कि कौन सा डोमेन के लिए कुकी। देखो डोमेन की जरूरत क्यों पड़ती है बताता हूँ, कि जैसे मान लो कि सेम नाम का कुकी हमने सेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेट किया कि फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम नाम का कुकी हो सकता है कोई और वेबसाइट भी डाल दे, तो क्या होगा, जब हम लोग रिट्रीव करेंगे तो दोनों के दोनों कॉल हो जाएगा, या दोनों में से कोई भी कॉल ना हो। तो इसलिए डोमेन देते हैं तो उस पर स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब उस डोमेन का वो कुकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है देखो, ये सेट कुकी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से क्या क्या है, ये हो गया हमने सेट कुकी में क्या दिया, उसका की और उसका इसमें वैल्यू। यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, नेम बेटर होगा कि क्या है भाई, उमर रहमान। तो जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो यहाँ होगा उमर रहमान, टाइम मतलब कितना दिन तक ये कुकी रहेगा
तो जो करंट टाइम है प्लस 36,000 मिनट्स इतना रहेगा, बाकी का देखो पाथ यहाँ पे खाली दे दिया। दूसरा एक और सेट कुकी में किया कि एज कितना 33 है, फिर उसका भी टाइम इतना है। तो इस तरीके से कुकी को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अभी आइए हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि कुकी को कैसे सेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये जगह पे हम लोग ये दो कुकी को सेट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, नेम देना जरूरी है, उसकी वैल्यू देना जरूरी है, फिर टाइम भी देना जरूरी है कि कितना टाइम जो है इसमें हम लोग दे रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं हम लोग हमारा लोकल ड्राइव में, XAMPP htdocs, और यहां पे दे देंगे कुकी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं set.php, set.php। अब हम लोग ब्राउजर में जाएंगे और http localhost /cookie/set.php, ठीक है। अब दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा आपको, यहां पे चेक करना होगा। इंस्पेक्ट में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे और कुकीज में जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो कि लोकल होस्ट में हमने क्या क्या किया, दो कुकी को सेट किया। वो क्या था, ये हमारा की है और ये हमारी वैल्यू है। देखो ये की हो गई इसकी, ये दोनों, और इसका वैल्यू ये है, और साथ साथ में कहां पर है डोमेन, तो लोकल होस्ट है, पाथ हमारा खाली रह गया। ये डोमेन को स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑटोमेटिक पकड़ लिया, अगर हम लोग डोमेन को स्पेसिफाई करते तो ये डोमेन भी आता। और यहाँ पे देखो डेट हमारा इसने लिया, यहाँ पे ये फर्स्ट पहला महीना है 13th ऑफ डेट, जो तारीख है वो, और बाकी का इसमें डेट को सेट किया इसने। अगर हम लोग को इसमें जैसे हमारा जो कुकी है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा दिन के लिए, है ना, अगर टाइम हम लोग इसमें चेंज करना चाहते हैं, ज्यादा टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे चेंज कर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम जो हम लोगों ने दिया यहाँ पे उसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये 24 घंटे के लिए हमारा होगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स के लिए। मतलब क्या हुआ, 24 आवर्स और ये 60 इंटू 60 मतलब 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, उसका ये मीनिंग हुआ। तो 24 आवर्स इंटू इतना, मतलब ये 24 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी दे सकते हैं हम लोग, तो इसकी जगह 48 आवर्स हम लोग दे सकते हैं, मतलब ये 2 दिन रहेगा, 48 आवर्स। अब अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके, तो एक काम करते हैं इसको पहले, अच्छा लाइन नंबर 2 एक्सपेक्ट, कुछ मिस्टेक है इसमें, ये जो है हमारा ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स कुकी का इस्तेमाल करती है, ध्यान रखें। एक्सपेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड दिस, ये तो क्या छोटा है, अच्छा ये डबल कॉमा लग गया, यहाँ भी वही मिस्टेक हुआ है। अभी आप देखो इसमें कितना दिखा रहा है, एक दिन ज्यादा हो गया है ना, मतलब उसको जोड़ के दिखाया तो ये 15 हो गया, यहाँ पर 24 आवर्स जोड़ा अभी से लेके, तो ये दिखाया किसमें, नेम में 14 दिखा रहा है। देखो 24 घंटे का हमने इसमें लगाया नेम में, तो ये कितना दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 14 डेट 14 दिखा रहा है, और हमने इसमें 48 आवर्स लगाया, तो यहाँ पे देखो डेट 15 दिखा रहा है ना।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप डेट को चेंज कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं कि कितना दिन के लिए होगा। इसी तरीके से अगर आपको 1 मंथ के लिए रखना है तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे 30 इंटू 24 इंटू 36, तो ये क्या होगा, 1 महीने के लिए हो जाएगा ये। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये जगह में, तो देखो ये हो गया सीधा सेकंड मंथ, देख रहे हैं नीचे वाला, मतलब ये 1 महीने के लिए सेट हो गया 12 तारीख को, ये देखो। तो इस तरीके से हम लोग कुकी को सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुकी सेट कर दिया, लेकिन उसको अगर रिट्राइव करके अगर दूसरी बार, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, देखो कुकी को सेट कर दिया, अब एक और कोई पेज लेंगे जिसमें गेट नाम देते हैं, और वहां पे हम कुकी को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे कि वो कुकी है या नहीं है। अगर वैल्यू है तो हमको दिखाना है उसके अंदर में। तो एक और पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम लोग, जिसमें http vars करके हम लोग यहाँ पे इसका नेम दे देंगे get.php, get.php, ठीक है। यहाँ पे कोड लिखेंगे हम लोग गेट करने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुकी को कैसे गेट करते हैं वो दिखाऊंगा आप लोग। तो कुकी को गेट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला जो तरीका है वो आपको सिर्फ लिखना है $_cookie, दूसरा जो है http_cookie vars, दोनों बराबर है, या तो आप इससे कॉल कर सकते हैं या फिर इससे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुकी को कॉल कर रहे हैं नेम के थ्रू, और यहाँ पे http cookie vars इसके थ्रू। उसी तरह से एज को भी कॉल करेंगे, या एज को ऐसे जैसे कॉल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, फिलहाल कमेंट कर देते हैं दोनों में से कोई एक को। फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट कर दिया, और अब इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से लोकल पहले से तो हमारा ओपन ही है। देखो यहाँ करेंगे get.php, देखो यहाँ पे दिख गया ये। तो आप जरा सोचो कि इसमें तो कोड में तो हमने कहीं कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये रिट्राइव करके कहाँ से लाया, देखो मैच कर रहा है वैल्यू हमारा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। देखो फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और एप्लीकेशन के अंदर में जो कुकी जो सेट किया हुआ है वो इसको चेक करता है PHP। यहाँ पे ये PHP चेक करता है कि नेम यहां से उठाता है। देखो ये इसका नेम से उठाएगा ऐसे, और यहां से ये लेता है, और एज हमारा यहां से ये ले रहा है, और इसकी वैल्यू को मतलब क्या है, नेम में ये उमर रहमान है तो इसलिए यहाँ पे उठा के इसको उमर रहमान दिखा रहा है, और जो हम एज कर दिया है यहाँ पे ये हमारा इस जगह पे दिखा रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से की को मैच किया, की मैच करने के बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करता है। फिर ये भी जो की हमने देखी, मतलब ये जो दिया हमने इसको दिया, और यहाँ पे इसको वैल्यू दिखाता है इसको। तो इस तरीके से कुकी को आप सेट और गेट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग का आखिरी स्टेप है वो ये है कि कुकी को मान लो टाइम से पहले हमको खत्म कर देना है। ठीक है, सेट तो कर दिया था 1 मंथ बिफोर, लेकिन कुकी को हमें डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो क्या करेंगे कि जहां पे हम लोगों ने सेट किया था कुकी को, वो जगह में ये सेट था ना, ये सेट में हम लोग सीधा आसान तरीका इसका ये है कि माइनस एनीथिंग 60, मतलब क्या हुआ कि 60 आवर्स या 60 मिनट का हमने यहाँ पे माइनस में इसको लगा दिया। मतलब ये हुआ कि जो डेट है उससे वो पीछे चला गया, मतलब एक्सपायर हो गया, खत्म है ना। ये जो हमने लगा दिया इसका मतलब हुआ कि ये एक्सपायर हो गया, वो डेट ही नहीं बचा। तो फिर ये जाएगा कहां से, सेट करने जाते हैं वापस हम लोग। सेट, देखो ऑटोमेटिक ये सेट ही नहीं हुआ कुकी यहाँ पे, और नेक्स्ट जब पेज में जाएंगे गेट में तो ये जगह पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। अगर इस तरह की जो एरर आ रही है इससे बचना हो, जैसे मान लो जहां पे इसको, तो हम लोग कर सकते हैं इफ इज सेट, इफ इज सेट $_cookie नेम, ऐसा देखेंगे कि अगर ये सेट है तो दिखेगा, वरना वहां कुछ नहीं दिखेगा। बात खत्म। देखो ये हमने इसको लगा दिया।
अब यहाँ पे अगर नहीं है तो एरर एटलीस्ट नहीं दिखा जाए, वार्निंग जो दिख रही है नोटिस वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि वो सेट है या नहीं है, नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है वहां पर। और दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि कुकी क्या है, कुछ और नहीं बल्कि टेक्स्ट फाइल है। अच्छा, एक चीज आप लोग को बताऊं कि ये कुकी जो हम लोग देख रहे हैं, वापस हम लोग इसको सेट को चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो कुकी फाइल है, यहां से सेट में जाता है वापस, हाँ, ये जो वापस कुकी फाइल है, ये सेव कहाँ पे होता है, तो इसके ये जो कुकी की जो फाइल होती है हमारे लोकल कंप्यूटर में ही सेव होता है। तो इसको क्रोम ब्राउजर में अगर हम लोग चेक करें तो कहाँ पे है, देखो इस तरह का इसका पाथ है, यूजर्स, उसके बाद जो यूजर नेम होगा वो ऐप डेटा, लोकल, फिर गूगल, क्रोम, यूजर डेटा, डिफॉल्ट, उसके बाद में वो फाइल होगी, और वो भी कैसे रखता है, एसक्यूएलाइट फॉर्मेट में रखता है इसको। कहाँ पे, एसक्यूएलाइट, एक जैसे एसक्यूएल माइस्क्यूएल है उसी तरह से एसक्यूएलाइट होता है जो लोकल फाइल होती है, इसमें उस फाइल के डेटाबेस में जाके एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको सेव करता है। पहले जब इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था जैसे i6 या उससे पहले वाले में, तो डायरेक्ट एक टेक्स्ट फाइल .txt नाम की फाइल डायरेक्ट सेव करता था, लेकिन अभी इसको सिक्योरिटी पर्पस से इसको इनक्रिप्ट करके रखता है। तो हमारा केस में हमने क्या किया, पहले यूजर्स में गया, यूजर्स में हमारा ये है, उसके बाद में ऐप डेटा के अंदर में अगर हम यहाँ चेक करें कहाँ पर है, फिर लोकल के अंदर में है गूगल के अंदर, क्रोम के अंदर यूजर डेटा। अब यूजर डेटा में इतना सारा, फिर डिफॉल्ट यहाँ पे, अब देखो इतना सारा चीज फिर इसके अंदर में है। यहाँ पर देखो है कुकीज, देख रहे हैं ये सारा, अब देखो इसको कैसे इनक्रिप्ट करके रखा है ये फाइल को एसक्यूएलाइट फॉर्मेट में, देखो इन शॉर्ट ये पूरी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे लाके सेव करता है, इसको रिट्राइव करता है। तो पता क्या चला, जो डेफिनेशन मैंने शुरू में ही दिया था कि कुकी क्या है, कुकी इज नथिंग बट अ टेक्स्ट फाइल। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट फाइल ही है जो इस फाइल के अंदर में एसक्यूएलाइट का पूरा कोड लिखा हुआ है और आके यहीं पर डाटा को सेव करता है। और कैसे कुकी को सेट करते हैं ये भी दिखाया मैंने, इस सेट कुकी के थ्रू, और कैसे डेटा को गेट करते हैं ये HTTP वैर्स या फिर $_ के थ्रू हम लोग इसको फेच करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक आगे की वीडियो में मैं आप लोग को सेशन और कुकी को कंबाइंड यूज करके लॉगिन, रजिस्टर और लॉगिन में दिखाऊंगा। तो आगे का वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।